परखता रहा देखकर उम्र भर ताकत दवाओं की, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। जो आपकी दवाइयां हैं और जो ताकत दुआओं में है वो कहीं नहीं है। कहा जाता है कि हम थोड़ी से ऐसे कर्म कर लें जिसे हमें कहीं ना कहीं दुआएं मिल जाए। लोग आजकल दुआएं लेने के लिए तरसते हैं, कहीं से दुआएं नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कर्म ऐसा करो कि आपको दुआएं मिल जाए। तो हमें सबसे पहले अपना कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं, किसको दुख दे रहे हैं, किसको सुख दे रहे हैं। आइए चलते हैं सुर संध्या के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं अनिल कौशिक जी, जो पंजाब से हैं। आइए अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको दर्शकों को 2 लाइनें गाकर सुनाई कि परखता रहा देखकर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। क्या लगता है आपको? सही कहा? बहुत रियल, आपने रियल लाइफ की बात कह दी जी, कि रियल लाइफ में ऐसा ही है। क्योंकि आपके ब्रह्मा कुमारी में भी ये देखा जाता है कि पहले दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से तो जिंदगी बन जाती है। जब जी। दुआएं मिलती हैं, कहते हैं ना, किसी को डिस्टर्ब मत करो, तंग ना करो। दिल में होता है कि क्या पता उसकी बद्दुआ ना लग जाए। इसलिए मैं तो सबको कहूंगा, दर्शकों को भी, जितना हो सके सबको प्यार से मिलोगे तो उन सबकी आपको दुआएं मिलेंगी। तो दुआएं लेते चले जाओ। बिल्कुल। तो आज आप हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में कौन सा पहला गीत लेकर आए हैं? मैं आपको भी ये बताऊंगा कि जब ब्रह्मा कुमारी बन जाती हैं तो उनको समर्पण कैसे होता है। अच्छा। या उनका समर्पण होता है, तभी वो आश्रम पर रहना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब परमानेंट आश्रम में रहना होता है ना, समर्पण करते हैं हम बहनों का। तो बहुत सुंदर गीत है ये। मैंने ये गीत सतीश भाई भ्राता जी हमारे, उनका लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत लिखते हैं वो। और म्यूजिक जो है ये प्रकाश नेपाली का जी। बाकी लिखा उन्होंने वो। गीत के 2 शब्द क्या है? गीत क्या है कि आज धरती भी जो है स्वागत कर रही है उन बहनों का। अच्छा। कि जो समर्पण हो रही है भगवान शिव के आगे की, इसलिए उसमें बताया गया और उसमें बड़ी दुआएं भी दी हुई है साथ में। जी जी। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत समर्पण के ऊपर। ट्रैक प्लीज। धरती गगन से है मिलने चली, आज धरती गगन से है मिलने चली। ये बहने शिव साजन को वरने चली, ये बहने शिव साजन को वरने चली। शिव है साथी बना जग बराती बना, शिव है साथी बना जग बराती बना। पार्वतियाँ स्वयंवर है रचने चली, आज धरती गगन से है मिलने चली, आज धरती गगन से है मिलने चली। प्रभु आशीष का सर पर हाथ है, प्रभु आशीष का सर पर हाथ है। मात पिता बाप दादा सदा साथ है, मात पिता बाप दादा सदा साथ है। हो मुबारक दुआएं लाखों बधाइयाँ, हो मुबारक दुआएं लाखों बधाइयाँ। सैकड़ों बज रही आज शहनाइयाँ, सैकड़ों बज रही आज शहनाइयाँ। कष्ट सारे जमा
जमाने के हरने चली। आज धरती गगन से है मिलने चली, आज धरती गगन से है मिलने चली। आज खुशियों के लाखों गुलशन खिले, आज खुशियों के लाखों गुलशन खिले। जाओ बहनों जहाँ सुख सावन मिले, जाओ बहनों जहाँ सुख सावन मिले। रह न पाए अंधेरा धरा पर कहीं, रह न पाए अंधेरा धरा पर कहीं। दादियों के दिलों का वो दामन मिले, दादियों के दिलों का वो दामन मिले। सारी पृथ्वी को पावन ये करने चली। आज धरती गगन से है मिलने चली, आज धरती गगन से है मिलने चली। बहुत खूब, आज धरती गगन से मिलने चली। बहुत ही सुंदर गीत है मित्रों, एक उमंग उत्साह का, खुशी का गीत है ये। और आप भी कोई प्रोग्राम हो बहनों के प्रति, आप इस गीत को प्रयोग कर सकते। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। अनिल जी, आपका अगला गीत कौन सा? अगला गीत जो है मैंने ब्रह्मा बाबा के ऊपर बनाया। कैसे ब्रह्मा बाबा हमारे अव्यक्त हुए उसके ऊपर बताया कि कैसे उनके पूरे शरीर के अंदर जो जो पार्ट्स हैं उसमें से भगवान के कैसे दर्शन साक्षात्कार होते हैं। जैसे कि उनका आंखें में जब हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं तो आंखों में क्या मिलता है, कितना प्यार मिलता है। जब हम उनकी भ्रिकुटी में देखते हैं तो भ्रिकुटी में कितना परमात्मा शिव के दर्शन होते हैं। जब वो अपनी मुरली चलाता परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा तन में, तो वो मुरली के साकार का जब देखते हैं तो कितना आनंद आता है। फिर हम जब उसकी बाहों में समा जाते हैं, प्यार से हम ब्रह्मा बाबा की जब बाहों में समाते हैं तो ऐसा लगता है हम सारी दुनिया भूल गए। इसलिए स्पेशल ये गीत ब्रह्मा बाबा के लिए बनाया गया। लिखा किसने है? लिखा मैंने हुआ है और म्यूजिक जो है हमारे ब्रजेश जी है, उन्होंने दिया। चलिए आइए सुनते हैं ये गीत, जब जब तेरी सूरत देखूं। ट्रैक प्लीज। जब जब तेरी सूरत देखूं, तुझ में ही खो जाता हूँ। अव्यक्त फरिश्ते को देख कर मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। जब जब तेरी सूरत देखूं, तुझ में ही खो जाता हूँ। अव्यक्त फरिश्ते को देख कर मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। जब जब तेरे नैनों में देखूं, प्यार का समंदर देखता हूँ। झील सी गहरी आंखों में देखूं, दिव्य मोती पाता हूँ। जब जब तेरी सूरत देखूं, तुझ में ही खो जाता हूँ। अव्यक्त फरिश्ते को देख कर मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ।
कुटी की कुटिया में जब जब मैं देखूं शिव ज्योति को ही पाता हूँ। शिव किरणों को रूह में भर कर मस्त मगन हो जाता हूँ। जब जब तेरी सूरत देखूं तुझ में ही खो जाता हूँ। अव्यक्त फरिश्ते को देख कर मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। मुखमंडल में जब तेरा देखूं शिव मुरली को ही सुनता हूँ। शिव वरदानों से झोलियां भर कर ज्ञान अमृत पी जाता हूँ। जब जब तेरी सूरत देखूं तुझ में ही खो जाता हूँ। अव्यक्त फरिश्ते को देख कर मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। बाहों में तेरी खुद को समा कर दुनिया को भूल जाता हूँ। गोद में तेरी खुद को छुपा कर सुध बुध में खो जाता हूँ। जब जब तेरी सूरत देखूं तुझ में ही खो जाता हूँ। अव्यक्त फरिश्ते को देख कर मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। मौलाई मस्ती में खो जाता हूँ। बहुत सुंदर कि जब जब तेरी सूरत देखूं। वैसे भी देखा जाए तो अगर हम किसी से बहुत घनिष्ठ प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या हम किसी को बहुत मानते हैं तो उसी के बारे में कभी ना कभी सोचने लग जाते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसका एक चित्र, उसकी एक सूरत आंखों के सामने आ जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। आपने अभी हमें ये जो जब जब तेरी सूरत देखूं, या आपने लिखा भी खुद ही है, तो जैसे आपने ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने बताया कि आप उनसे पालना ले चुके हैं, तो आजकल जैसे वो चीजें नहीं है पुरानी, आपको कभी कभी दिमाग में ऐसा लगता है कि आजकल वो चीजें है ही नहीं, कुछ भी कोई एक दो शब्दों में आप थोड़ा सा पुरानी बातों को। मैं इन बातों सुनकर बहुत उदास हो जाता हूँ कि जितना प्यार हमने ब्रह्मा बाबा से पाया आजकल के हमारे बहन भाई बेचारे नहीं पा सके। वो बड़े तरस हैं इस प्यार के लिए। हमें, मुझे, हमारे परिवार के और दूसरे भाई भी हैं, वो सब पकड़ पकड़ के हमारे को बैठाते हैं अपने पास और कहते हैं भाई जी ब्रह्मा बाबा के बारे में बताओ। तो हमारी भी आंखों में कई बार आंसू आते हैं, इतना प्यार वो बेचारे छलकाते हैं। कई तो बेचारे रोने लग जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा का प्यार सुनने के लिए। जी, जी, जी। तो हम सुनाते हैं तो वो आनंद विभोर हो जाते हैं कि चलो बाबा को नहीं देखा तो उनके मिलने वालों को देख लिया कम से कम। तो इसलिए हमें बहुत आनंद आता है जब बाबा को याद करते हैं। क्या बाबा का प्यार होता था, बता नहीं सकता आपको। कि हमने तो खुद सामने अपने भगवान शिव को पाया, क्योंकि हम जब ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में देखते थे तो उसमें एक रेड लाइट सी चमकती दिखती थी। ये हर एक को नहीं दिखती थी, लेकिन जिनको साक्षात्कार होना था वो तो होता ही है। हम बड़े लकी रहे कि ब्रह्मा बाबा को सामने देखते ही भ्रिकुटी के अंदर उनकी लाइट दिखती थी। हम तो कहते वाह कमाल, हम तो निहाल हो गए कि हमने भगवान शिव की दर्शन कर लिए। तो उस हिसाब से देखो, हमने तो ब्रह्मा बाबा के हाथ से उनकी गिट्टी भी खाई हुई है। गिट्टी कहते हैं उगराही को जब खाना खाते हैं। तो एक बारी ब्रह्मा बाबा आराम से बैठे खाना खा रहे थे, हम पास से पूरा परिवार जा रहा था, बड़े प्यार से बुलाया बच्चे इधर आओ। हम चले गए बाबा के पास, बड़े अच्छा लगा कि बाबा खाना खा रहे, हम सामने बैठे, बैठाया हमारे को, कहने लगे बच्चे गिट्टी खाओगे? हमने कहा हाँ बाबा हम गिट्टी खाएंगे।
तो देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, हमने भगवान शिव की थाली में से ये टेस्ट। उनका खाया हुआ हमने अपने मुख में, उन्होंने अपने हाथ से डाला। तो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली हम क्या हो सकते हैं। बहुत आनंद लिया हमने ब्रह्मा बाबा के साथ, बैडमिंटन भी खेले उन ब्रह्मा बाबा के साथ, खूब बैडमिंटन खेलते थे। आप जिस तरह से बता रहे हैं, हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम बहुत सारी बातें आपसे सुनते। लेकिन अगला गीत आप कौन सा लेकर आए? अगला गीत, इसकी बड़ी ग्रेट ट्रेजेडी थी, 5 मिनट 2 मिनट में बताता हूँ आपको मैं। जी जी ये गीत हमारे यज्ञ के अंदर टीवी प्रोग्राम में शुरू हो रहा था, खुशियां खेड़े साडे खेड़े। जी। तो 15-20 दिन पहले मेरे को फोन आया माउंट आबू से कि भाई जी ये गीत पंजाबी गाना है आपने, और लिखना जल्दी से लिख के भेजो हमारे को, हमारा 15-20 दिन के अंदर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो बड़ा एक परीक्षा थी मेरे लिए ये। तो शाम सवेरे 4 बजे उठ के मैं गाना लिखना शुरू करता था, कभी 1 लाइन 2 लाइन। बाबा को खूब याद किया, बाबा ये मेरी परीक्षा है कि आपने मेरे को जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर ये गाना लिखवा दो। तो पता नहीं क्या बाबा ने बुद्धि ऐसी चलाई कि गाना लिख लिया। फिर रिकॉर्डिंग कराया। ये म्यूजिक जो है प्रकाश नेपाली का है। अच्छा। वो भी मेरे काफी नजदीक के संबंध थे उनसे, और अभी भी हैं। तो उन्होंने फटाफट गीत लिखा, म्यूजिक बनाया। तो सिर्फ 3-4 दिन रह गए थे, तो मैंने वो गीत बनाकर उनको भेजा। तो उन्होंने ये कहा था कि गीत ना पसंद आया तो हम चलाएंगे नहीं। तो मैंने कहा बहुत बड़ी परीक्षा, मैंने बाबा के खूब तपस्या की एक दिन पूरा कि बाबा ये मैंने इतना मेहनत से गीत बनाई, ये तो पास होना चाहिए। अगले दिन मेरे को फोन आया वहां से कि भाई जी आपका गीत बहुत पसंद आया, सब भंगड़ा कर रहे हैं वहां पर स्टूडियो के अंदर। तो बहुत खुशी हुई। वही गीत आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं रेडियो टीवी सिंगर हूँ। तो ये टीवी पे मेरा टाइटल सॉन्ग था ये, खुशियां खेड़े साडे खेड़े। वही आपको मतलब ये पंजाबी गीत भी है। हाँ जी, मैं पंजाबी गीत पहला ये मैंने शुरू किया था ये क्योंकि प्रोग्राम भी पहला पंजाबी शुरू हुआ था। तो मैं लकी हूँ कि पंजाबी प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला गीत मेरा ही शुरू हुआ। चलिए आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। देखो जग दे रौनक मेले, देखो जग दे रौनक मेले। कुछ खेडन आंदे, कुछ खेड के जांदे, भंगड़े खुशियां दे ओ पांदे, भंगड़े खुशियां दे ओ पांदे, जो मौजां विच झूम के गांदे। खुशियां खेड़े साडे वेड़े, मन जीते जग जीत ओही बनदे ने, जो रब जी नू नाल सदा ही रखदे ने। मन जीते जग जीत ओही बनदे ने, जो रब जी नू नाल सदा ही रखदे ने। हनेरे दिलां नू रोशन करके, हनेरे दिलां नू रोशन करके, ओ मौजां विच झूम के गांदे। खुशियां खेड़े साडे वेड़े, खुशियां
ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਈਆ ਜਗ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਈਆ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਗ ਦੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਈਆ ਜਗ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਝਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਝਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਈ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਮੌਲਾਈ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। बहुत सुंदर गीत, ये तो एक भंगड़ा जी हाँ। गाने वाला गीत है। और देखा जाए तो हमारे दर्शक भी अगर आपको देख रहे होंगे तो आप उस गीत के साथ कैसा डांस कर रहे थे, मतलब एक खुशी उमंग सा आपके जी। अंदर कितना भगवान ने कूट कूट के भरा हुआ है, ये देखने में नजर आता है। आप इसी तरह से हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में आते रहें और नए से नए गीत लेके आए। अगली कड़ी में फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आइए दर्शकों, अगले कड़ी में फिर से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे नए गीतकार के साथ, नए संगीतकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इस कविता को इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।